अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सादिया अज़ीज़। और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी वो है खून की कमी के बारे में कि खून की कमी को हम खाने से कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फूड्स हमें लेने चाहिए जिससे हमारी खून की कमी जो है वो ओवरकम हो सकती है, और अगर हमारी एचपी कम है तो हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो खून की कमी होने की वजूहात क्या क्या हैं, क्यों खून की कमी हो जाती है। तो फीमेल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उनमें मंथली ब्लड लॉस हो रहा होता है, और मेजॉरिटी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि आयरन रिच फूड नहीं ले रही होती। और साथ ही साथ कुछ फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं वो उनमें भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि उनका जो आयरन है वो उनका बेबी भी ले रहा होता है और उनको भी चाहिए होता है। इस वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। बच्चों में खून की कमी इस वजह से हो जाती है क्योंकि वो बढ़ रहे होते हैं, और वही बात कि वो डाइट में इतनी चीज़ें नहीं ले रहे होते जो आयरन रिच होती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं ले रहे होते जो आपका खून बना रही होती हैं, तो उनमें भी खून की कमी होने का चांस बढ़ जाता है या खून की कमी हो जाती है। तो कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमारी बॉडी में खून बना सकते हैं, हमारे खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से फूड्स हैं। आयरन रिच फूड्स जो कहा जाता है वो मीट को कहा जाता है, यानी कि गोश्त हमारी बॉडी में खून बनाता है और बहुत जल्दी बनाता है। इसके साथ साथ कलेजी जो है वो आयरन रिच फूड है, रिचेस्ट फूड में से एक है। और कलेजी के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती चलूँ कि जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनको चाहिए कि वो कलेजी का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि कलेजी में विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर विटामिन ए उनकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से जो बेबी है उसको उसमें जो है वो थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे बर्थ डिफेक्ट कॉज होने के। इसके अलावा गोश्त वो ले सकती हैं, फ़िश ले सकती हैं, चिकन का इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ साथ अगर वेजिटेबल्स की तरफ आएँ तो आयरन रिच वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल शामिल हैं, जिसमें पालक, साग, मेथी वगैरह टॉप ऑफ द लिस्ट है। लोबिया और काले चने ये बहुत ही रिच सोर्स हैं आयरन का। तो जिनको खून की कमी रहती है उनको चाहिए कि वो चने की चाट, काले चने की चाट या लाल लोबिया की चाट बना के ज़रूर खाएं। इससे भी उनकी जो खून की कमी है वो दूर हो जाएगी और जिस्म में खून बनेगा। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी आप आयरन रिच फूड्स ले रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, उस पर आप लेमन स्क्वीज़ करके खाएं, क्योंकि लेमन जब आप छिड़केंगे उस पर तो उस फूड में विटामिन सी आ जाएगा, और विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, यानी कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी ज़रूरी है। और चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी वगैरह का इस्तेमाल खाने के फ़ौरन बाद ना करें या खाने के साथ ना करें, क्योंकि इसका नुकसान ये होता है कि जो आयरन आपके खाने में होता है वो बाइंड हो जाता है इन चीज़ों के साथ और आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता और ऐसे ही बॉडी से निकल जाता है। इसके अलावा हेल्दी बैलेंस डाइट लेने से भी आपकी जो खून की कमी है और जो बाकी मिनरल्स और विटामिन की कमी है वो दूर हो सकती है। तो आप हेल्दी ईटिंग करें, साथ ही साथ ये रिच फूड्स हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये आयरन रिच फूड्स हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो आपकी खून की कमी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। अगर आप में खून की कमी रहती है तो आप जल्दी थक जाते हैं, आपको चक्कर आने लगते हैं, आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, आपका सांस फूलने लगता है। तो इस सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको आयरन रिच फूड्स लेने ज़रूरी हैं। इसके अलावा जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि वो आपको मल्टीविटामिन्स दें या फिर आयरन की कुछ सप्लीमेंट्स दें, तो वो भी आप ज़रूर लें, लेकिन साथ ही साथ अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स को ज़रूर शामिल करें और हेल्दी ईटिंग करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।